So hello dear aspirants, I am Monu Goswami warmly welcome to all of you in my official YouTube channel Royal Academy Rule Star. Today in this session I shall discuss most important vocabulary of synonyms which is frequently asked in banking and SSC examinations. So without any delay, dear aspirants, let's get started now. So here we have the first word is insolent. Insolent का मतलब क्या होता है? Insolent का मतलब होता है बदतमीज। जैसे कि आप यहाँ सेंटेंस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इंसॉलेंट बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड। इसका मतलब क्या है? ढीठ या तो बदतमीज व्यवहार जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसे क्या नहीं किया जाएगा? टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इंसॉलेंट का मतलब होता है बदतमीज, तो बदतमीज व्यवहार जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इंसॉलेंट का सही सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन बी रूड, RUDE रूड। RUDE रूड। रूड का मतलब होता है अन्य लोगों के अधिकारों और भावनाओं के लिए चिंता या सम्मान ना करना, उनके प्रति विनम्र नहीं होना, उसे रूड कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में सेंटेंस, आई वॉज शॉक्ड बाई हर रूड बिहेवियर। मैं उसके अशिष्ट मतलब उसके रूखे व्यवहार के कारण बहुत हैरान था। तो आई वॉज शॉक्ड बाई हर रूड बिहेवियर। नर्वस, किसी चीज़ के बारे में चिंतित होना और क्या हो सकता है उसके बारे में डर, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? नर्वस कहते हैं। हैविंग और शोइंग फीलिंग्स ऑफ बीइंग वरीड एंड अफ्रेड अबाउट व्हाट माइट हैपन। सो और भी ऑप्शन की बात की जाए, जैसे ऑप्शन सी प्राउड। तो प्राउड का मतलब क्या होता है? प्राउड का मतलब होता है गर्व करना। PROUD प्राउड। प्राउड का मतलब क्या होता है? प्राउड का मतलब होता है गर्व करना। और भी ऑप्शंस की बात की जाए, जैसे ऑप्शन डी असर्टिव। असर्टिव का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंट इन बिहेवियर और स्टाइल। इसका मतलब क्या होता है? अपने व्यवहार या अपने तरीके में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग असर्टिव कहते हैं। असर्टिव वर्ड को हम लोग एक सेंटेंस के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इफ़ यू वांट पीपल टू लिसन टू योर ओपिनियंस यू शैल नीड टू मोर असर्टिव। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी राय सुने, तो आपको अपने व्यवहार में और अधिक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना होगा, तभी लोग आपकी बातों को असर्टिव करेंगे, समझेंगे और से सुनेंगे। सो हेयर वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब क्या होता है? इंस्पायर का मतलब होता है टू गिव समवन एन आइडिया अबाउट व्हाट टू डू। मतलब किसी को किसी चीज़ के बारे में आइडिया देना, उसे प्रेरणा देना किसी चीज़ को करने के बारे में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग इंस्पायर कहते हैं। किसी को किसी चीज़ के लिए चीयर अप करना। जैसे आप यहाँ सेंटेंस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हर करेज हैज इंस्पायर्ड मैनी पीपल। उनके साहस ने कई लोगों को प्रेरित किया है। किसी को किसी काम के लिए प्रेरित करना, उसे हम लोग इंस्पायर करना कहते हैं। तो इंस्पायर का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन सी इनकरेज। तो इनकरेज का मतलब क्या होता है? इनकरेज का मतलब होता है किसी को प्रोत्साहन करना। तो इंस्पायर का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर। और भी ऑप्शंस की बात की जाए, जैसे ऑप्शन ए कंपेल। कंपेल मीन्स टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। इसका मतलब क्या होता है? कंपेल का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए मजबूर करना, किसी को किसी चीज़ के लिए कंपेल करना मतलब उसे मजबूर करना, उसे हम लोग कंपेल कहते हैं। तो हेयर वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज परसुएड। परसुएड का मतलब क्या होता है? परसुएड का मतलब होता है राजी करना, किसी को किसी चीज़ के लिए सहमत कर लेना। कॉज somebody टू adopt a certain position। किसी को एक निश्चित स्थिति अपनाने के लिए मतलब उसे किसी चीज़ के लिए राजी करना, सहमति करना, उसे हम लोग परसुएड कहते हैं। एंड ऑप्शन डी की बात की जाए, इन्फ्यूज़। इन्फ्यूज़ जैसे कि चाय या जड़ी बूटियों को पानी में भिगोना, उसे इन्फ्यूज़ करना कहते हैं। जैसे कि चाय या जड़ी बूटियों को पानी में भिगोना, उसे इन्फ्यूज़ करना कहते हैं। हेयर वी हैव द थर्ड वर्ड इज इनब्रिएट। इनब्रिएट का मतलब होता है नशे में धुत। जैसे कि आप सेंटेंस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दोज इनब्रिएट स्पोर्ट्स फैंस हु येल एंड स्क्रीम थ्रू आउट द गेम। इसका मतलब होता है जो प्रशंसक नशे में धुत होते हैं, वे खेल के दौरान चीखते और चिल्लाते हैं। तो इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए ड्रंकेन। तो ड्रंकेन का मतलब क्या होता है? ड्रंकेन का मतलब होता है शराब पिए हुए।
जब कोई व्यक्ति शराब पिए हुए होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ड्रंकन कहते हैं। सो इनब्रिएट का एक और सिनोनिम्स वर्ड होता है, जैसे INTOXICATE। इंटॉक्सिकेट, इंटॉक्सिकेट का मतलब होता है मदहोश करना। तो शराब इंसान को इंटॉक्सिकेट कर देती है, मतलब कि शराब इंसान को मदहोश कर देती है। सो और भी ऑप्शंस की बात की जाए, जैसे ऑप्शन बी अनस्टेडी। सो अनस्टेडी का मतलब होता है अस्थिर, जो एक जगह फिक्स ना हो, एक जगह फिक्स ना हो उसे हम लोग अनस्टेडी कहते हैं। और ऑप्शन सी की बात की जाए स्टूपिफाइड। स्टूपिफाइड मीन्स टू शॉक और सरप्राइज समवन, मतलब किसी को हैरान कर देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टूपिफाइड कहते हैं। और ऑप्शन डी की बात की जाए ड्रीमी। ड्रीमी मीन्स टेंडिंग टू ड्रीम इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट व्हाट इज रियल और प्रैक्टिकल। ड्रीमी का मतलब होता है क्या असली है या प्रैक्टिकल के बारे में सोचने के बजाय सपने में ही खोए रहना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ड्रीमी कहते हैं। क्या असली है या प्रैक्टिकल के बारे में सोचने के बजाय सपने में ही खोए रहना, उसे हम लोग ड्रीमी कहते हैं। सो हेयर वी हैव द फोर्थ वर्ड इज एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है खर्चीला, रेकलेसली वेस्टफुल, मतलब बिना सोचे समझे खर्च करना, अत्यधिक खर्च करना, उसे हम लोग एक्स्ट्रावैगेंट कहते हैं। जैसे आप यहाँ सेंटेंस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, द फिल्म इज नोटेबल फॉर इज एक्स्ट्रावैगेंट सेटिंग्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स। फिल्म इसलिए मशहूर या प्रसिद्ध है क्योंकि फिल्म की सेटिंग में बहुत ज़्यादा खर्च और फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स हैं। तो एक्स्ट्रावैगेंट का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन सी वेस्टफुल। वेस्टफुल का मतलब क्या होता है, अनावश्यक, अनावश्यक खर्चे, मतलब एक्स्ट्रावैगेंट का करेक्ट सिनोनिम्स ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी ऑप्शंस की बात की जाए, जैसे ऑप्शन ए प्राउड। प्राउड का मतलब होता है गर्व करना। एंड ऑप्शन बी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। ऑप्शन डी रैकलेस। रैकलेस का मतलब होता है लापरवाह। सो हेयर वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज एलैक्रिटी। एलैक्रिटी मतलब क्या होता है, एलैक्रिटी मतलब होता है उत्साह, आतुरता। एलैक्रिटी मीन्स अ क्विक एंड चेयरफुल रेडीनेस टू डू समथिंग, जिसमें उत्साह होना कुछ करने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग इलैक्रिटी कहते हैं। कुछ नया करने के लिए तैयार रहना, उत्साह होना कुछ करने के लिए, उसे हम लोग इलैक्रिटी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ सेंटेंस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दे एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विथ एन alacrity दैट सरप्राइज्ड मी। इसका मतलब होता है उसने उत्साह के साथ निमंत्रण स्वीकार कर लिया जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। तो alacrity का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन डी एगरली। एगरली का मतलब होता है बेसब्री से। भी ऑप्शन की बात की जाए, जैसे ऑप्शन ए सस्पिशियन। सस्पिशियंस मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। अ फीलिंग ऑफ डब मतलब होता है संदेह की भावना। जैसे इसे हम लोग एक सेंटेंस के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, देयर हैज़ लॉन्ग बीन अ सस्पिशियन दैट द पेंटिंग इज फेक। बहुत लंबे समय से यह संदेह है कि पेंटिंग नकली है। सस्पिशन का मतलब होता है संदेह होना, डाउट होना। और भी ऑप्शंस की बात की जाए, जैसे ऑप्शन बी अनविलिंगली। अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छुक, मतलब इच्छा ना होना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अनविलिंगली कहते हैं। और ऑप्शन सी की बात की जाए अनहेसिटेटिंगली। अनहेसिटेटिंगली का मतलब होता है बिना हिचकिचाए। दे रिस्पॉन्डेड टू द डेंजर विथ अनहेसिटेटिंगली, तो उन्होंने बिना हिचकिचाए और पूरे साहस के साथ खतरे का जवाब दिया। दे रिस्पॉन्डेड टू द डेंजर विथ अनहेसिटेटिंगली। सो हेयर वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज फेरोशियस। फेरोशियस का मतलब क्या होता है, फेरोशियस का मतलब होता है खूंखार, भयंकर, जंगली। जैसे कि आप सेंटेंस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, लायन इज अ फेरोशियस क्रीचर। शेर एक खूंखार प्राणी है। इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन डी FIERCE फियर्स। फियर्स मतलब होता है क्रोधी,
बहुत गुस्से में होना, बहुत खूंखार होना, उसे फियर्स कहा जाता है। तो फेरोशियस का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन डी, फियर्स। फियर्स का मतलब क्या होता है? फियर्स का मतलब होता है खूंखार या बहुत गुस्से में होना। और भी ऑप्शंस की बात की जाए, जैसे ऑप्शन ए, प्रीडेटरी। प्रीडेटरी मीन्स होता है लिविंग बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स, स्पेशली बाय कैचिंग लिविंग प्रे। अन्य जानवरों पर शिकार करके जीवित रहना और विशेष रूप से जीवित शिकार को पकड़ना, उसे हम लोग प्रीडेटरी कहते हैं। और ऑप्शन बी की बात की जाए, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है उपजाऊ भूमि बड़े पैमाने पर अच्छी फसल दे सकती है। फर्टाइल का एक और मतलब भी होता है, इसका मतलब होता है प्रोड्यूसिंग मैनी आइडियाज़, मतलब उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ है। जैसे कि सेंट एग्जांपल में ही हैज़ अ फर्टाइल माइंड, मतलब क्या, उसके पास फर्टाइल माइंड है, मतलब उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ है। और ऑप्शन सी की बात की जाए, ओवर पावरिंग। ओवर पावरिंग का मतलब होता है टू हैव मोर स्ट्रेंथ, और अधिक शक्ति से पकड़ बनाना, उसे काबू में करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओवर पावरिंग कहते हैं। जैसे कि हम लोग इसे सेंटेंस में समझ सकते हैं, द ट्रूप्स वर ओवर पावर्ड बाई द स्ट्रॉन्गर एनिमी फोर्सेस। दुश्मन की मजबूत सेनाओं द्वारा सैनिकों पर काबू पा लिया गया था। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज मीडियोकेयर। मीडियोकेयर का मतलब क्या होता है? मीडियोकेयर का मतलब होता है साधारण, औसत दर्जे का या सामान्य। जैसे कि यहाँ एक सेंटेंस एग्जांपल देख सकते, द डिनर वॉज डिलीशियस बट द डेजर्ट वॉज मीडियोकेयर। इसका मतलब क्या है? रात का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन डेजर्ट, डेजर्ट मतलब मिठाई, मिठाई एक औसत दर्जे का था, एक सामान्य दर्जे का था, मतलब कि मिठाई उतना खास नहीं था। सो मीडियोकेयर का करेक्ट सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा ऑप्शन डी, एवरेज। सो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है औसत। और भी ऑप्शंस की बात की जाए, जैसे ऑप्शन ए, MILD, मिल्ड। मिल्ड का मतलब होता है जेंटल इन नेचर और बिहेवियर, मतलब प्रकृति या व्यवहार में कोमल होना। जैसे इसे हम लोग एक सेंटेंस में भी समझ सकते हैं, ही वॉज अ मिल्ड मैनर मैन हु रेयरली बिकम एंग्री। इसका मतलब क्या है? वह व्यवहार से बहुत ही नर्म व्यक्ति है जो शायद ही कभी क्रोधित होता था। सो मिल्ड का मतलब क्या होता है? व्यवहार में नरम होना, व्यवहार में कोमल होना, उसे हम लोग मिल्ड कहते हैं। जेंटल इन नेचर और बिहेवियर। सो और भी ऑप्शंस की बात की जाए, जैसे ऑप्शन बी, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है नाइदर गुड नॉर बैड। इसका मतलब होता है ना अच्छा ना बहुत ज़्यादा बुरा। जैसे इसे हम लोग इस सेंटेंस में समझ सकते हैं, वॉज द फूड इनडिफरेंट। इसका मतलब क्या है? ना तो खाना ज़्यादा अच्छा था और ना ही उतना खराब था। तो इनडिफरेंट का मतलब होता है ना अच्छा और ना ही ज़्यादा बुरा। और ऑप्शन सी की बात की जाए, जैसे स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, स्टूपिड का मतलब क्या होता है? स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़। जैसे इसे हम लोग सेंटेंस में समझ सकते हैं, ही हैड अ स्टूपिड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पर एक बेवकूफ़ी भरा एक्सप्रेशन था। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज लिसीवियस। लिसीवियस का मतलब होता है ठरकी। जैसे कि आप यहाँ सेंटेंस एग्जांपल में देख सकते हैं, ही वॉज अरेस्टेड फॉर ल्यूड एंड लिसीवियस बिहेवियर। उसे भद्दे और ठरकी व्यवहार के लिए गिरफ्तार किया गया था। ही वॉज अरेस्टेड फॉर ल्यूड एंड लिसीवियस बिहेवियर। तो लिसीवियस का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए, लस्टफुल। लस्टफुल मीन्स हैविंग और शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर। और भी ऑप्शंस की बात की जाए, जैसे ऑप्शन बी, फाउल। फाउल का मतलब क्या होता है? फाउल का मतलब होता है गंदा। जैसे हम लोग इसे सेंटेंस में भी समझ सकते हैं, द मेडिसिन लेफ्ट अ फॉल टेस्ट इन माई माउथ। दवा ने मेरे मुंह में एक गंदा स्वाद छोड़ दिया। और भी ऑप्शंस की बात की जाए, जैसे ऑप्शन सी, फ्रैग्रेंट। फ्रैग्रेंट का मतलब होता है द क्वालिटी और स्टेट ऑफ हैविंग अ स्वीट ऑर्डर, अच्छी प्रकार की महक या सुगंध, जिसे हम लोग फ्रेग्रेंट कहते हैं। और ऑप्शन डी की बात की जाए, हॉटी, HAUGSTY, हॉटी। हॉटी मतलब होता है घमंडी। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है कमजोर होना।
जैसे आप यहाँ सेंटेंस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ऑल्डर पीपल स्पेशली वर लैंग्वेजिंग ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव। इसका मतलब होता है बूढ़े लोग जो विशेष रूप से लंबे समय तक गर्मी की लहर के दौरान वे बहुत सुस्त हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। सो लैंग्वेज का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन डी, डिक्लाइन। जैसे मार्केट में जब कोई आइटम लिंग्यूस हो जाता है, जब उसका कोई डिमांड नहीं होता है, तो उसमें क्या होती है, बहुत भारी गिरावट आती है, तो उसे हम लोग डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो लैंग्वेज का मतलब होता है कमज़ोर होना। तो मार्केट में वो प्रोडक्ट अब ज़्यादा चल नहीं रही है, उसकी मांग कम हो गई, वो डिक्लाइन हो गया है, कमज़ोर हो गया है। और भी ऑप्शंस की बात की जाए, जैसे ऑप्शन ए कंडेम। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, जैसे कि मैं हिंसा का निंदा करता हूँ, आई कंडेम वायलेंस। और भी ऑप्शन बी की बात की जाए, जैसे कंडोन। कंडोन का मतलब क्या होता है, कंडोन का मतलब होता है अनदेखा करना, उसे इग्नोर करना। लोग चेतावनियों को अनदेखा करते हैं, पीपल कंडोन वार्निंग्स। लोग चेतावनियों को अनदेखा करते हैं। और ऑप्शन सी की बात की जाए, कंसोल। कंसोल का मतलब होता है, कंसोल मीन्स टू ट्राई टू मेक समवन फील लेस सैडनेस और डिसअपॉइंटेड। इसका मतलब होता है किसी को कम उदासी या निराशा का एहसास कराने की कोशिश करना, उसे कंसोल करना कहते हैं। जैसे इसे हम लोग एक सेंटेंस के एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, नथिंग कुड कंसोल हर आफ्टर हिज डेथ। उसके मरने के बाद उसे कोई भी चीज़ उसे सांत्वना नहीं दे सकी, मतलब कि उसकी उदासी को कम नहीं कर सकी। सो कंसोल का मतलब होता है, कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना या दिलासा देना। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज रिकोसेट। सो रिकोसेट का मतलब क्या होता है, समथिंग सच एज बुलेट्स और स्टोन दैट रिकोसेट्स ऑफ अ सरफेस। ऐसा कुछ जैसे कोई गोली या पत्थर जो किसी सतह से टकराकर लौट आती है, उसे रिकोसेट कहते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, द रिकोसेट ऑफ बुलेट ऑफ द वॉल। तो इस सेंटेंस का मतलब होता है गोली दीवार से टकराने के बाद जमीन पर गिर गई। तो रिकोसेट का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन डी, रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब होता है टकराकर लौट आना, किसी चीज़ का टकराकर लौट आना, उसे हम लोग रिबाउंड कहते हैं। और भी ऑप्शंस की बात की जाए, जैसे ऑप्शन ए स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है एडिशनल, मतलब अतिरिक्त। सो स्पेयर मीन्स नॉट बीइंग यूज्ड, हेल्ड फॉर इमरजेंसी। स्पेयर का मतलब होता है किसी चीज़ का अतिरिक्त होना, मतलब उसे इमरजेंसी में यूज़ किया जाना, उसे स्पेयर कहते हैं, मतलब एडिशनल कहते हैं। जैसे कार में एक अतिरिक्त चक्का होता है, एक एडिशनल टायर होता है, अगर ख़राब हो जाने पर उसे बाद में हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेयर पार्ट्स कहते हैं, अतिरिक्त पार्ट्स होते हैं गाड़ी के वे। और भी ऑप्शंस की बात की जाए, जैसे ऑप्शन बी राइड। राइड का मतलब होता है क्या, राइड का मतलब होता है सवारी करना। जैसे इसे हम लोग एक सेंटेंस में समझ सकते हैं, ही राइड्स हिज मोटरसाइकिल टू वर्क एवरी डे। इसका मतलब क्या है, वह हर दिन काम करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल की राइड करता है, मतलब सवारी करता है। और ऑप्शन सी की बात की जाए, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है मना कर देना। जैसे कि इसे हम लोग एक सेंटेंस में समझ सकते हैं, आई रिक्वेस्टेड टू यूज़ द रेस्ट रूम। आई रिक्वेस्टेड टू यूज़ द रेस्ट रूम was just as a formality. I really didn't expect a turn down. मैंने टॉयलेट का उपयोग करने का अनुरोध किया था केवल औपचारिकता के लिए, केवल फॉर्मेलिटी के लिए, पर मुझे वास्तव में मना कर दिया गया, पर मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। सो टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, टर्न डाउन का मतलब होता है मना कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। थैंक यू डियर एस्पिरेंट्स।